गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:13 हुए हैं। मार्केट जस्ट ओपन होने वाला है। प्री ओपनिंग मार्केट हमें बैंक निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है और निफ्टी गैप अप दिखा रहा है। तो ऐसे में मार्केट ट्रैप वगैरह बनाएगा और बनाने के बाद मार्केट हो सकता है कॉल साइड का ट्रैप बनाए और देन मार्केट पुट साइड में आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन हम लोग कॉल और पुट के दोनों के स्ट्राइक वगैरह हम यहाँ पे लगा के रख लेते हैं अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में डाउट है कि एक इंडेक्स ऊपर गया हुआ है तो ये 25,000 का नंबर वगैरह ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन अगर ये स्टार्टिंग में कर देगा तो हम लोग सेलिंग साइड के सेटअप पे चलेंगे। अदरवाइज वैसे तो हमारा पुट साइड का यहाँ पे ख्याल है कि मार्केट में पुट साइड में काम करना पड़ेगा। तो मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद पहले बाकी तीनों इंडेक्स वगैरह को समझेंगे कि किस प्रकार से मार्केट के अंदर मोमेंटम होने वाले हैं, किस प्रकार से मार्केट में ट्रैप वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मार्केट ओपन होता है। ओपन होने के बाद कुछ कैंडल्स वगैरह बनती है, फिर चीजों को समझ के फिर हम ये लोग यहाँ पे एंट्री वगैरह करने का प्लान बनाएंगे। 9:32 है। जैसा कि प्री ओपनिंग के अंदर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि अपने को पुट साइड के अंदर काम करना है। तो देखिए पुट साइड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है 81,500, 55,300 की पुट के अंदर, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के अंदर। तो अभी तो छोटा मोटा हम लोग प्लस के अंदर चल रहे हैं, ग्रीन में चल रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेंसेक्स थोड़ा सा अपने को रेड में लेके जाएगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी भी कुछ रेड में जा सकता है। यानी कि ये 500 का हो सकता है कि ब्रेकआउट वगैरह करे। तो ये कहाँ तक जाएगा कह तो नहीं सकते, लेकिन लॉस ये हो सकता है कि अपने को दिखाए। ओवरऑल मैंने देखो वेट तो किया इसका ब्रेकआउट का, लेकिन ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट दे नहीं पा रहा। जबकि मार्केट के अंदर इस दो कैंडल के तीसरे कैंडल में ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, लेकिन ये ब्रेकआउट हुआ नहीं। तो मे भी हो सकता है कि पहले ये नीचे आके फिर ब्रेकआउट वगैरह दिखाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे अभी एक इंडेक्स का डे हाई ब्रेक नहीं हुआ, दूसरे इंडेक्स का डे हाई ब्रेक नहीं हुआ, तीसरा इंडेक्स डे हाई वगैरह ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और ये प्रीवियस डे का लो का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है। तो ऐसे में हम लोग प्लान बना रहे हैं कि मार्केट को डाउन साइड एक बार आना चाहिए। नीचे 55,000 का राउंड नंबर है, ये ब्रेक हो जाए, या अगर यहाँ से क्लोजिंग ये कितना दूर है 200 पॉइंट, मतलब अगर ये अपना डे लो वगैरह भी ब्रेक डाउन कर दे और ये फिर ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाए तो हमारा काम यहाँ पे जो है ना वो आसानी से हो सकता है। ठीक है, हालांकि इसमें 500 का नंबर ऊपर है, ये थोड़ा सा दुख दे सकता है। और निफ्टी के अंदर सबसे दिक्कत क्या है, जब ये ओपनिंग हुई तो ओपनिंग के बाद यहाँ से केवल 47 पॉइंट का डिस्टेंस है 25,000 का। तो मे भी हो सकता है कि मार्केट कंटिन्यू भी कर जाए। बट ओवरऑल हमने देखो पुट साइड में ट्रेड तो ले लिया अभी हमारा, ठीक है, छोटा मोटा भी प्लस माइनस अभी चल रहा है। तो एक बार थोड़ा सा चार्ट अगर चलता है ना, तो मैंने पुट साइड में ट्रेड क्यों किया है, इन दोनों इंडेक्स को गैप अप में किस तरीके से कंसीडर किया जाए, यहाँ पे क्या गैप अप की जो है ना साइकोलॉजी बनती है, और एक इंडेक्स फ्लैट ओपन हुआ है। तो वो साइकोलॉजी और चार्ट के पीछे का जो पूरा लॉजिक मेरे को अभी तक समझ में आया है वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा सा चार्ट अगर चल जाता है, ट्रेड वगैरह चल जाता है, तो मैं आपको सारी चीजें आगे एक्सप्लेन करता हूं। तो तसल्ली से अभी आप इत्मीनान से बैठो, मैं थोड़ी देर के अंदर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलो जी आ जाओ। मार्केट में जैसा मैं चार्ट चाह रहा था वैसा चार्ट चलो अपने को बनता हुआ दिख गया है। तो अब मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि मेरी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, गैप अप गैप डाउन की साइकोलॉजी क्या है, और प्रीवियस डे के चार्ट की कहानी क्या है। तो ओवरऑल जो हमने ट्रेड किया था अभी देखिए वो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, यानी एक इंडेक्स अपने को प्रॉफिट में रखे हुए, एक इंडेक्स अपने को नेगेटिव में रखा हुआ है। यहां तक तो आपकी बात ठीक चल रही है। अब मैं वापस नीचे की तरफ आ जाता हूं। अब मैं आपको चार्ट समझाता हूं। तो चार्ट को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आपको एक एक चार्ट को ऊपर हम चलते हैं। पहले चार्ट को समझ लेते हैं, फिर गैप अप गैप डाउन को बाद में समझेंगे। मार्केट में ऊपर से एक अच्छी खासी सेलिंग हुई है, ठीक है। कल के वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। सेलिंग के बाद मार्केट ने छोटा सा अपना बेस बनाया और बेस बना के ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक बा। मार्केट में यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉस चार्ट के अनुसार बन रहे हैं, फिर से पुल बैक लेके मार्केट डाउन साइड आके क्लोज कर देता है। तो अकॉर्डिंग टू चार्ट यहाँ के जो सेलर हैं वो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। सर आसपास जो सेलर बैठे हुए हैं, ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन के बाद यहाँ सेलर, तो इनको टारगेट करने के लिए इस स्विंग का ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट करने के लिए जा सकता है, ये तो चार्ट बोल रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपके पास सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं? थोड़ा सा पहचानो चार्ट को और ध्यान से देखो मार्केट की क्लोजिंग कहां पे हुई है। मार्केट की क्लोजिंग 55,100 के पास में हुई है। तो राउंड नंबर अभी इसका डिस्टेंस दूर था। तो एक तो मार्केट में पॉजिटिविटी आपको ये दिख रही है कि क्लोजिंग चार्ट में नेगेटिव है, राउंड नंबर के कंपैरिजन में अभी पॉजिटिव है मार्केट में। दूसरी बात 22 तारीख के बाद 25 तारीख आया, 2 दिन का मार्केट में आपको गैप दिख रहा है। अब गैप में मार्केट क्या हो रहा है ना, देखिए अगर यही जो क्लोजिंग हुई है ये राउंड नंबर के नीचे अगर होता कहीं पे, तो आसपास के ट्रेडर को कॉन्फिडेंस मिलता है अपना ट्रेड होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो अभी मार्केट में क्या हुआ, हॉलीडे की वजह से आसपास के जो सेलर्स हैं या यहाँ के जो सेलर्स हैं, देखो ये तो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो जो प्रॉफिट में बैठा है वो निकले या ना निकले हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये चार्ट को तो भूल जाइए।
मार्केट में केवल इस बात को सोच के चलो कि ये जो चार्ट मार्केट में बना हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद क्योंकि राउंड नंबर के ऊपर है तो ट्रेडर को कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा कि वो अपना ट्रेड होल्ड करके जाए। तो ऐसे में यहाँ पे जो सेलर चार्ट में आपको विजिबल दिख रहे हैं, तो ये चार्ट कितने परसेंट काम आ रहा है, 60 से 70% की चार्ट में स्टॉप लॉस आपको दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकल सोचो, आप इनके माइंडसेट के बारे में सोचो, तो आपको 30 से 40% की कहानी क्या समझ में आ रही है कि भाई सेलर तो प्रॉफिट बुक करके निकल चुका होगा, ब्रेकडाउन मार्केट ने किया, प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल चुका होगा और इनको अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ से एक रैली अच्छी खासी हुई है तो इनको इतना प्रॉफिट तो हो गया कि ये रिस्क नहीं लेने वाले कि मार्केट में कहीं गैप अप वगैरह ना खुल जाए। तो सेलर की तो बात यहाँ पे अभी खत्म हो गई। सर अगर सेलर की बात खत्म हो गई तो मार्केट में फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर प्राइस ऊपर की तरफ गया हुआ है। देखिए अब यहाँ पे आप आ जाइए क्लोजिंग प्राइस पे, जो बायर या सेलर्स होते हैं इस वक्त हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्लैट खुल के प्रीवियस डे का लो का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चलता हुआ गया हुआ है। अब यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई। इस चार्ट में वापस आते हैं दूसरे चार्ट में। एक इंडेक्स की ओपनिंग फ्लैट ओपन हुई है, दूसरा इंडेक्स गैप अप खोल रहा है। अब आपको यहाँ पे गैप अप को देखकर क्या लगेगा, सर यही गैप अप में हम लोग लॉन्ग भी होते हैं, यही गैप अप में आज हम लोग शॉर्ट भी हो रहे हैं। शॉर्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो चार्ट बैंक निफ्टी में बना हुआ है सर उसी प्रकार का चार्ट यहाँ पे सेलिंग करके बना हुआ है। अब आप यहाँ पे पहले दो बातों को ध्यान में रखिए। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग हुई इस तरीके से, नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है, मार्केट गैप अप खुला है तो मार्केट राउंड नंबर का ब्रेकआउट वगैरह करके बाइंग साइड में जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस नहीं है, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। दूसरी बात, मार्केट में सेलर बैठे हुए हैं, ये बात आपकी ठीक है और आप इसको टारगेट करोगे तो मैं कहता हूं कि गैप वाली थ्योरी को अगर आप यहाँ पे जो 2 दिन का हॉलीडे है इसको आप अवॉइड कर भी दो तो सोचो कि यदि इस ट्रेडिंग में जो मार्केट ने जो सेलिंग किया तो ये ट्रेडर बैठे हो ना बैठे हो हमें इससे कोई मतलब नहीं। आप टारगेट किसको करने वाले हो, इन सेलर को टारगेट करने वाले हो। यहाँ पे मार्केट में ट्रैप हो चुके हैं। जब ये प्राइस ऊपर की तरफ चलेगा और ये जब तक 25,000 का ब्रेकआउट वगैरह ना करे तब तक क्या आपको लगता है कि ये आसपास के जो सेलर्स हैं ये अपना प्रॉफिट मार्केट को देने वाले हैं या अपना लॉस मार्केट को देने वाले हैं? नहीं देने वाले, क्योंकि मार्केट में 25,000 का एक राउंड नंबर इनके सर के ऊपर है। यहां से मार्केट में सेलिंग स्टार्ट हुई है, ये प्रॉफिट देखने के बाद ये तो अभी लॉस में तो ऑलरेडी चल ही रहे ना, तो जब ये लॉस में आ चुका है तो अपना ये लॉस मार्केट को तब देगा जब मार्केट 25,000 का ब्रेकआउट करेगा, तभी देगा, उससे पहले ये देगा नहीं। और अगर निफ्टी 25,000 का ब्रेकआउट करने जाए तो जाए क्यों, क्योंकि मैंने आपको 2 दिन का गैप जो बताया, ऐसे में ट्रेडर मार्केट में रिस्क नहीं लेगा। ये जो मोमेंटम हुआ है इस मोमेंटम में ट्रेडर अपना प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चला ही गया होगा, हम तो अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान हमारा क्या बोल रहा है कि मार्केट में वो चला गया होगा, तो ऐसी कंडीशन में अपने को डाउन साइड का ट्रेड किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे चार्ट में जो रैली हुई है आपको बायर के स्टॉप लॉस मार्केट में दिख रहे होंगे। इस चार्ट के अंदर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर गया तो वहां पे आपको स्टॉप लॉस दिख रहे होंगे कि मार्केट में ऐसा ऐसा हुआ है। अभी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं, 47,000 के आसपास हम लोग आ चुके हैं। तो अभी देखो 81,500 की पुट में प्रॉफिट नहीं बना है, केवल बैंक निफ्टी का चार्ट अभी हमारा साथ दे रहा है। ये साथ देगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे भी ट्रैप बन सकता है। एक बात ध्यान रखना, जो गैप मार्केट ओपन हुआ है ना बाबूजी, ये गैप में हम लोग ट्रेड तो कर रहे हैं चार्ट को समझते हुए, लेकिन जब जब चार्ट मार्केट में बनता हुआ जा रहा है तो ऐसे में ये ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तो ये केवल रिट्रेसमेंट करेंगे और 500 के पास से रिट्रेसमेंट करके मार्केट में जब ये घूमेगा तो ये 25,000 का ब्रेकआउट करने जाएगा और ये क्या करने जाएगा, ऊपर से जो रेजिस्टेंस लेके आया है इसको पार करके 720-740 के लेवल को पहुंच ट्रैप करने के लिए जा सकता है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि आंख बंद करके बैठे रहें अपनी थ्योरी के अंदर। हमें इन बातों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया, इसी गैप में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो गैप में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, कॉल साइड के अंदर ये मार्केट में गैप अप खुलता, ये मार्केट में गैप अप खुलता, एक फ्लैट खुलता, ये फ्लैट खुल के ऊपर गया तो धीरे धीरे करके ये गिरावट करेगा। तो एक तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मार्केट में ऐसा ट्रैप बन सकता था, वो तो नहीं बना। हो सकता है कि दूसरा ट्रेड मार्केट ऐसे करके यहाँ पे बायर वगैरह को निकाले और नीचे से जब ये लोग निकल जाए तो कुछ सेलिंग वगैरह का मोमेंटम दिखा के तो बाकी के लोग इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, इसमें ट्रेड करेंगे कि 500 का रेजिस्टेंस है, मार्केट 25,000 के नीचे है तो चलो सेल कर लो। ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके फिर ये घूमेगा तो ये अपना राउंड नंबर पार करेगा, ये ऊपर के नंबर को पार करेगा और ऐसे में बैंक निफ्टी क्या करेगा, अपना डे हाई वगैरह ब्रेकआउट करने के लिए आ सकता है। तो ये ट्रैप की बात होती है कि ट्रैप को कितने तरीके से आप मार्केट के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको अभी पूरा चार्ट बताया, बीच में मैंने आप चार्ट में कुछ और चीजें बता दी, तो जो बातें मैं बोल रहा था उस समय वो मेरे दिमाग से निकल गई कि मैं क्या क्या बातें आपको बताने वाला था। बहरहाल अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है जी, छोटा मोटा अभी हम प्लस में है
तो क्या करते हैं मार्केट में एक प्रॉफिट वगैरह, इसलिए मैंने 2 इंडेक्स में ट्रेड लिया है आज। इसलिए मैंने एक इंडेक्स में ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अगर मार्केट में कोई ट्रैप वगैरह बनता भी है तो अपने को 2 इंडेक्स का मोमेंटम कैप्चर हो जाए, हम लोग वहां पे पैसा बना के निकल जाएंगे। ये मार्केट में पुट साइड का ट्रेड था, वो हमने बना लिया। चूंकि मार्केट में दोनों इंडेक्स ने अलग अलग तरीके से ओपनिंग करी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 इंडेक्स में ट्रेड लिया कि अपने आप को मैनेज करना। देखो मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किस तरीके से अपना पैसा मैनेज करते हो, किस तरीके से अपना ट्रेड और अपना लॉस मैनेज करते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी वजह से आज मैंने 2 इंडेक्स में ट्रेड लिया कि भाई अगर ये मोमेंटम ना भी कर पाए तो दूसरे का मोमेंटम हम कैप्चर कर पाए। पता लगे मैं इसी में ट्रेड कर लूं, मार्केट में अभी क्या हो रहा है, जो 44,000 का प्रॉफिट है वो केवल इस इंडेक्स का है। तो जब भी ये चलेगा, मान लो इसने 50,000 60,000 का प्रॉफिट दे दिया, ये चला इसने 30-40,000 का प्रॉफिट दिया, तो ओवरऑल अपना जो काम है वो अपना कंप्लीट हो गया। हम उस चीज़ को समझ के चलेंगे मार्केट में। तो यहाँ तक मैंने आपको बातें समझा दी। अब मार्केट में वेट करते हैं, बाकी की कहानी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। चार्ट में कुछ चीज़ें अभी रह गई हैं, तो आप अभी वीडियो पूरा देख के जाना क्योंकि इंपॉर्टेंट लर्निंग अभी आपको देनी बाकी है। यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। कहाँ तक पहुँच गई कहानी जी? 34-35 के आसपास अभी हम छोटा मोटा प्लस में ही है। जहां पे आगे प्रॉफिट वगैरह बुक करता हूं मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूं क्या होने वाला है। देखिए जी, फिलहाल मार्केट में जो ट्रेड हमने लिया है वो हमारे डायरेक्शन में आ चुका है और यहाँ पे तीनों इंडेक्स ने मोमेंटम तो किया है। लगभग 1:29, 1:30 पे 1:35 के आसपास हम लोग यहाँ पे गाड़ी को अपनी लेके आ चुके हैं। तो 15-20 हज़ार रुपये और छोटा सा प्रॉफिट इसमें हो जाए तो मैं अपने ट्रेड से निकल जाऊँगा, क्योंकि मार्केट ने तीनों इंडेक्स ने अपना करंट डे का लो ब्रेकडाउन कर चुका है, राउंड नंबर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो अब ना फर्दर मार्केट में लोग यहाँ पे देखो इस जगह पे काम करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बेस्ट यही रहेगा कि जो प्रॉफिट है मतलब 1.5 के आसपास, 1:60 1:65 के आसपास मैक्सिमम जो भी होगा ना, मैं यहाँ कहीं निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इंतजार करना ठीक नहीं रहेगा। अदरवाइज मार्केट फिर हमको फंसा लेगा, फिर प्रॉफिट दोबारा मिले ना मिले वो वाली एक संभावना यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा और वेट करते हैं। जैसे ही 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपये प्रॉफिट बढ़ता है, इस कैंडल के बाद हम लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग वगैरह की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं कि कहाँ पे हम लोग इसमें निकल पाते हैं। फाइनली 172 इसके अंदर हम लोगों ने बुक कर लिया। मार्केट में बॉटम लगते ही मैं मार्केट से निकल चुका हूँ और यहाँ पे चार्ट में जो कैंडल्स बन रही है, बस इसी कैंडल्स के अंदर मैं यहाँ पे निकल गया हूँ। तो ज़्यादा मैंने इंतजार नहीं किया, 1:72 के आसपास बन गया ना, बस ठीक है, अपना डेली का एवरेज बना रहना चाहिए, ये ज़्यादा यहाँ पे तसल्ली वाली बात है। तो आज का ट्रेड का जो भी एनालिसिस वगैरह है वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे हमने क्या देखा, क्यों एग्जिट किया, क्या सारी प्लानिंग है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग सेशन में।